कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि जॉब में प्रोग्रेस है या बिजनेस आप कर पाएंगे। इंडिया में रहकर ज्यादा प्रोग्रेस है कि बाहर में जाकर प्रोग्रेस है। इन दोनों का जवाब सबसे पहले इस तरीके से देंगे कि यहाँ आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में आप बारीकी से देख सकेंगे तो यहाँ आपको बहुत माइनर लाइंस एक तरीके से क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगी। जब भी ऐसे जिगजैग साइन बनता है या क्रॉसेस के कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते। इस कंडीशन में हमेशा जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावना आती है। जॉब में इसीलिए प्रोग्रेस नहीं होता है क्योंकि किसी तरीके का रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके काम का तारीफ होना, आपकी प्रोग्रेस होना, आपका पद या सम्मान बढ़ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि आड़ी रेखा ज्यादा दूषित नहीं होती। एक्चुअल में ये आड़ी रेखाएं गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन कंप्लीट करती है। गर्डल ऑफ वीनस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो सपोर्टिव हार्टलाइन का किरदार निभाता है और ये व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स देता है। ऐसे जातक अपने खुद की क्रिएटिविटी या आर्ट के कारण बहुत ज्यादा सक्सेस या प्रोग्रेस करते हैं। यही कारण भी है कि आप बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे और बिजनेस में ही आपका प्रोग्रेस ज्यादा रहेगा। जॉब में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन झेलने के कारण और ऐसी सभी डिस्टर्बेंस जिसमें आपकी मेहनत का क्रेडिट ना मिले, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस ना मिले, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस देखने को मिले, वहां पर आप सर्वाइव ज्यादा कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर दूसरा कारण ये भी है कि आपके पाम में जो मून लक लाइन है वो बहुत अच्छा एक्टिव है, लेकिन ये अब कमजोर हो रहा है क्योंकि जब भी हम मून लक लाइन का यूज प्रॉपरली नहीं करते तो इसका लक कम पड़ना शुरू हो जाता है। मून लक लाइन मन को रिप्रेजेंट करता है, मन की मजबूती को दर्शाता है। ऐसे जातक जो कुछ ठानते हैं, सोचते हैं, वो सब कुछ जीवन में मिलता है, लेकिन मिलने के बाद वापस चला जाए, वैसा ये कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि ये लक लाइन सैटर्न पर एंड नहीं हो रहा है। तो आपको आपके मन की जरूर सुननी चाहिए करियर को लेकर के। इसमें सीधा तात्पर्य यह होता है कि अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, आपको साइड बाय साइड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा वर्क भी प्रेफर करना चाहिए जिससे पैसे का कोई लेन देन ना हो, सफलता का कोई लेन देन ना हो, वो सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। मून लक लाइन हमेशा अच्छा असर जन्म स्थान से दूर करता है क्योंकि बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जीरो से अपने लाइफ को शुरू करते हैं और बहुत टॉप लेवल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये सोचे कि मैं वापस होम टाउन पे आ जाऊं या फिर इंडिया आकर काम करूं, तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा क्योंकि मून लक लाइन में जब भी इस तरह की लाइन लाइफ लाइन से निकल जाती है तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में स्टेबिलिटी, अर्निंग, ये सब कॉम्बिनेशन डेवलप करती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो लक लाइन है वो एक सडन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है आपके बिल्कुल राहु के क्षेत्र के नीचे से, और अगर इसकी एज हम यहाँ जज करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 34 का यहाँ पर एज लेकर के बैठेगा। 34 का एज बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप नया इनिशिएशन लेंगे अपने लाइफ में, अपने करियर को लेकर के। और ये जो लाइन है ये एकदम राहु के क्षेत्र पर ही आकर के एंड हो रही है और इसके कंपैरिजन में मल्टीपल लाइंस डेवलप स्लाइटली लेवल्स पे हो रही है जो बहुत सारी अर्निंग कैपेबिलिटीज आपको दे सकती है। कुछ लोग बहुत कम समय में इतना पैसा कमा लेते हैं जिसके कारण जीवन भर का सुख भोग सकें, और कुछ लोग जीवन भर भी इतना नहीं कमा पाते कि अपनी जरूरतों को पूरा कर दें। तो यहाँ पर ये जो राहु की लाइन से ये कुछ समय में इतना पैसा देती है कि जीवन भर का सुख आपको मिल जाए। तो यहाँ पर किसी भी तरह की नई अपॉर्चुनिटीज को गेन करना, नया इनिशिएशन लेना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपना खुद का बिजनेस या कंसल्टेशन सर्विसेज स्टार्ट कर देना, ये सब कुछ करना आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है और जॉब में आपको कोई प्रोग्रेस, सक्सेस नहीं है। इन सब के बावजूद भी आपके सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में स्क्वायर, रेक्टेंगल के साइन डेवलप बहुत अच्छे से होते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कॉम्बिनेशन बेसिकली प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ को बहुत ज्यादा अपग्रेड करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। ट्रायंगल के साइन 100% फॉरेन लैंड में अपना प्रॉपर्टी, ऑफिस या इन्वेस्टमेंट देता है। मंगल के क्षेत्र पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आना, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप प्रॉपर्टीज में, प्लॉट्स में या किसी तरह के कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करिए। ये जस्ट आपके मरकरी माउंट के नीचे होने के कारण आपको ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, जिसके रिगार्डिंग आपका प्रोफेशन भी है, उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट देने वाला है कि उसका लाभ आपको 10 साल बाद
न जाने कितने गुना होकर के मिले, क्योंकि ये जितने भी सब कॉम्बिनेशन है जिसमें हम स्क्वायर के कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, ये सब आपके प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी को डेवलप कर रहा है। एक प्रश्न ये भी था कि आपका एक ट्रायंगल बन रहा है सैटर्न एंड जुपिटर माउंट के मिड में। सैटर्न माउंट के नीचे ही ये ट्रायंगल आपका बेसिकली बना हुआ है और ये हार्ट लाइन के सपोर्ट से बना हुआ है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, अपने धर्म में कर्म, कर्म में धर्म लगाने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, अपने काम से ताल्लुकात अपने बढ़ाएंगे, यानी अपने काम पे ही कंसंट्रेशन रखेंगे, जितना ज़्यादा आपके इमोशन और फीलिंग स्ट्रांग होता जाएगा आपके काम को लेकर के, उतना ज़्यादा सक्सेस, वेल्थ और इच्छा पूर्ति लाइफ में आपके होती चली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि मरकरी एंड सैटर्न माउंट के नीचे क्रॉस है या स्टार है, इसका क्या मतलब है? तो मरकरी सैटर्न माउंट के नीचे में यहाँ पर आप देख सकेंगे तो इस क्षेत्र पर अभी बहुत सारे साइंस लाइंस बनना शुरू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी फिश सिंबल का साइन बनना शुरू हो रहा है, इसके नीचे हमने स्क्वायर की बात की और यहाँ पर भी अनदर लाइन साइंस बनने शुरू हो रहे हैं। ये सभी तरह के साइंस आपको रिस्क टेकर बनाएगा, नया काम करना, अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा काम कर लेना, इनिशिएशंस बहुत ज़्यादा ले लेना, मेंटल प्रेशर को ये बढ़ाएगा। लेकिन ये संघर्ष की रेखाएं हैं जो अंततः सफलताएं बहुत अच्छे तौर तरीके से व्यक्ति को दिलाती है। मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकेंगे कि आपका जो जुपिटर माउंट है ये पहली बात तो डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहा है और सपोर्टिव लाइन पाम में एक्टिव अच्छी है। मून लक लाइन जब पाम में होती है तो पार्टनर के लक सपोर्ट के कारण प्रोग्रेस भी अच्छा होता है। आपके वीनस माउंट पे अननेसेसरी लाइन्स हैं और यहाँ पर आपके जो यूनियन लाइन है हल्का सा रुक करके भी आगे बढ़ी है, तो ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन हो जाता है, क्योंकि वीनस की आड़ी रेखाएं लेजर फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज देती है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देती है और यूनियन लाइन में इस तरीके का कॉम्बिनेशन अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज या प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ऐसा कोई भी बहुत मेजर नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है मैरिड लाइफ को लेकर के, क्योंकि जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, मून लक लाइन है आपके पाम में, सपोर्टिव लाइन भी इवन एक्टिव अच्छा है। लेकिन शुक्र पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली ये जो हार्ड लाइन में आप ब्रेक्स देख रहे हैं इसी पीरियड में देखने को मिल सकता है। ये समय आपकी लाइफ का 36 से लेकर के 39 के मिड का पीरियड रह सकता है, जिसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण ऐसे इनिशिएशंस के बारे में सोचना या लेने में आप मजबूर हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशन यही है कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ज़्यादा जजमेंटल होने से बचें। शुक्र को और बेटर करने के लिए, क्योंकि शुक्र सिर्फ मैरिड लाइफ ही नहीं दर्शा रहा है, ये आपको लग्जरीज, कंफर्ट भी लाइफ में देंगे। मटेरियलिज्म जो कुछ चाहिए ये सब आपको शुक्र ही देने वाले हैं। जितनी आड़ी रेखाएं कम होती जाएगी आपका वरीज खत्म होता जाएगा, जिसके कारण आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है और एनर्जी सही जगह लग सकेगी, जैसे फोकस, आपका इनिशिएशन, आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी थिंकिंग्स, जो कि आपके मटेरियलिज्म को इंक्रीज कर सके। इसके लिए आप अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल की ब्रेसलेट या माला, रेड क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, ये इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है। ये पहनने से आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जो डिज़ायर है, जैसे बच्चों को लेकर के बेबी गर्ल भी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग फुलफिलमेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपके बायफोर्क के कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप है, आइलैंड का साइन बनना भी बाकी है। बेबी गर्ल कब तक होगी, बच्चे का क्या योग है, ये पार्टनर का हैंड देख करके ही प्रोमिनेंट इसका आंसर आएगा। लेकिन ये बात डेफिनेटली है कि शुक्र की स्ट्रेंथ जैसे पॉजिटिव होती जाएगी, आपको बच्चों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आने वाला है। इसके बाद में आपकी जो फेट लक लाइन है, मून लक लाइन, बेसिकली वो एक तरीके से सैटर्न माउंट की तरफ जा तो रही है लेकिन गैप ले रही है। तो इसी गैप की हमने बात की कि जब भी मूड स्विंग जैसे इश्यूज होते हैं या मन की कम सुनी जाती है या बेमन से भी काम किया जाता है तो लक लाइन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने मन के अनुसार काम करना बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन को अपना करियर बनाना ज़रूरी है और सबसे मेन बात कि आपका पाम इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए बना हुआ है, डिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंटली आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज, कार, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे साइंस इसके अवेलेबल हैं जो अभी आगे चल के बात किया जाएगा।
और बाकी आपके जितने भी और प्रश्न हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब को भी हम प्रॉपरली हाईलाइट करने वाले हैं। फिलहाल अभी आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस में। तो सबसे पहले आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आपका जो पाम है वो प्योर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। रेक्टेंगुलर पाम हार्ड वर्क नहीं कर पाता है फिजिकली, ये कॉम्बिनेशन मेंटल हार्ड वर्क आपको करवाएगा, लेकिन बेसिकली ये कॉम्बिनेशन एसी में बैठ करके, चेयर पे बैठ के, कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करने की योग्यता देता है। यानी आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कंफर्ट्स में, लग्जरीज में और टेक्नोलॉजीज में, इसलिए टेक्निकल फील्ड में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिलाता है और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत एम्बिशियस बनाता है। फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण इमीडिएटली डिसीजंस, एक्शन, इनिशिएशंस लेने में आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकर टाइप का ये नेचर देता है और अधिक खर्चीला स्वभाव ऐसा फिंगर देता है। ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। कभी भी अपनी रईसी में शौक पूरे करने में, रॉयल्टी मेंटेन करने में कितना ही खर्चा क्यों ना हो आप करेंगे, उसमें आपका लगाम बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बना नहीं है। जब तक ये साइन या लाइन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक पैसा रुकना, सदुपयोग होना मुश्किल है। लिटिल फिंगर का ऑटोमेटिकली झुकाव जब बाकी फिंगर पे जाता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन या दूसरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है। जुपिटर पे आड़ी रेखाएं आपको प्रॉब्लम देगी आपकी फैमिली से रिलेटेड। सैटर्न की आड़ी रेखाएं देगी आपसे जो नीचे काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, रिलेशन में यानी प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ठीक रखना ज़रूरी है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाएं हर जगह व्यवहार बनाती है, अपने लोग बना देगी, अपने लोग आपको काम आने लग जाएंगे। लेकिन वही आप अगर अपने होम टाउन पे, बर्थ प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी मेंटेलिटीज़ का भी सामना करना पड़ेगा जो आपको सपोर्ट ही ना करें। तो इस कारण से भी आप फॉरेन में हैं, बिल्कुल रहिए, कंटिन्यू करिए, आपका लक फेट वहीं से है, बहुत आप प्रोग्रेस करने वाले हैं अपकमिंग लाइफ में। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण थोड़ा पूछ पूछ के या डाउटफुली वर्क करते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रहता है कि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, आधे अधूरी बात पर रिएक्ट कर देना या बिना सोचे समझे काम करने की आदत देता है, जिस कारण से मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण मेजर प्रॉब्लम या लॉसेस लाइफ में होता है। आपको कभी भी कोई भी नया काम करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो बहुत दूरदर्शिता रख करके, सोच विचार करके ही यह काम करना है, अदरवाइज आपको लॉसेस आ सकता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और विजडम, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, आपके नोट्स ये क्लियर होने लगेंगे और इवन माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने लगेगी। जैसे हम यहाँ पर माइंड लाइन में ये जो रेखा आप देख रहे हैं नीचे बार बार आ रही है, ये सब राहु की लाइन से जो इल्यूजन्स देती है, बहुत भागा दौड़ी कराती है, एक मेंटल प्रेशर हमेशा बना ही रहता है। ये चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार आपके इमीडिएटली आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर फेरेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति पर आए तो इसकी, इन सब की स्ट्रेंथ अच्छी है जो फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है, लेकिन इतनी सारी आड़ी रेखा होना अननेसेसरी वरीज को डेवलप करता है। जैसे मंगल एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उतावलापन, बेचैनी के कारण लाइफ में हमारी मेंटल एनर्जीज, फिजिकल एनर्जीज को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे ही शुक्र प्लेजर, फुलफिलमेंट, लग्जरीज, कंफर्ट, रिलेशनशिप्स को लेकर के अनवांटेड प्रेशर, टेंशन देते हैं। तो जैसे ही आप इसका रेमेडी करेंगे तो ये वरीज लाइन जैसे जैसे कम होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपके बाकी पाम के लाइंस या साइंस बहुत स्ट्रांग होने लग रहे हैं, क्योंकि आपका एनर्जी इकट्ठा हो रहा है और सही जगह उपयोग हो रहा है। तो यही एक नेगेटिव मेजर कॉम्बिनेशन दिखा है कि आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, क्योंकि चंद्र का क्षेत्र विकसित होकर के जब दबता है तो उस कंडीशन में इमेजिनेशंस तो अच्छी हो जाती है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है, क्रिएटिविटी भी होती है, लेकिन जो जब तक नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्रिएटिविटी या अपने आर्ट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या मन जिनका साफ नहीं है, मन कहीं ना कहीं विचलित है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, खोने का डर है, ये सारी चीज़ें आपके मन को खराब करेगी। मन को खराब करने के कारण माइंड को डिस्टर्ब करेगी और देन आफ्टर लक को भी अफेक्ट करेगी। तो ध्यान रखें कि मून लक लाइन में मन बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम स्थिर, शांत, बिल्कुल कितना ही प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, बिल्कुल बेचैन नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। अदरवाइज एग्रेशन और बेचैनी, असंतुलन बहुत ज़्यादा देगी और फिर ये आपके लक को अफेक्ट कर रही है, आगे और ज़्यादा कर देगी। थंब के ऊपर भी जब फर्स्ट फेलेंज पे आड़ी रेखा होती है तो कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक सोचे जाते हैं। तो जो ज़्यादा वरीज ज़्यादा
यानी करते हैं तो विल पावर, ये विल पावर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आड़ी रेखाएं विल पावर को कम करने लगती है। यानी आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि आपके साथ हमेशा से ऐसा होता आया है कि किसी भी नए काम को लेकर के, नए वर्क को लेकर के या नए तरह के डिज़ायर को फुलफिल करते समय या शुरुआत ही करते समय एक्सट्रीम एनर्जी हाई रहती है, और जस्ट कुछ स्टेप लेने के बाद फिर नेगेटिविटी घेरना शुरू कर देती है, जो काम पूरा होने नहीं देती है, सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। वो मेजर प्रॉब्लम होता है इसलिए है क्योंकि विल पावर डिस्टर्ब हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस डाइवर्ट हो रहा है, कम हो रहा है, कंफ्यूजन्स बढ़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मल्टीपल वर्क करने की चेष्टा पर भी आता है, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। यव का साइन जब भी डेवलप होता है, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिज्म बहुत बेहतरीन देता है, इंट्यूशंस तो बहुत शानदार ये देता है, लेकिन इस एनर्जी को गेन करना पड़ता है, देन मेंटेन करना पड़ता है। जैसे जुपिटर के ऊपर ये आड़ी रेखा आपको बहुत दयालु धार्मिक बनाएगी, सभी धर्मों में, सभी तरह के कर्मों में मान्यता देगी, आगे से रह करके दान धर्म करने की आदत या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने पर आपको कहीं ना कहीं मजबूर भी करेगी। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, प्रकृति के निकट रहेंगे, थोड़ा अपने आप को टॉक्सिन्स या टॉक्सिसिटी से फ्री रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट एक्शंस, बहुत बेहतरीन फोकस होने के साथ में सब चीज़ गेन कर पाएंगे, जो आपकी विल पावर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इनहेंस करेगा। आपका जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, बहुत अच्छी बात है, ये लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर करवाता है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो भी आड़ी रेखा बनती है, ये सब दयालु, कृपालु, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव टाइप का नेचर बिल्ड करना शुरू करती है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सर्व करेंगे सोसाइटी में या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वर्क करेंगे, ये आपके जुपिटर यानी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और लक लाइन यानी एम्बिशन फुलफिलमेंट, डिज़ायर फुलफिलमेंट, गोल अचीवमेंट, ये सब कुछ चीज़ें आपको बढ़ा देगा। दूसरी बात, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, सफल, संस्कारी निकलते हैं। जुपिटर की स्ट्रेंथ में एक बात ये भी है कि हार्ट लाइन जब भी जुपिटर पे ही आकर के एंड होती है, बहुत ईमानदार अपने काम को लेकर के बनाती है। आपका जिस भी काम में इमोशन जुड़ गया, फोकस आ गया, आपका नींद उड़ जाएगा आप उस काम को जब तक पूरा नहीं करेंगे। ये कॉम्बिनेशन वर्कोहॉलिक बनाता है, इसलिए खाली बैठना प्रेफर ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। अपने आप को व्यस्त रखना, किसी न किसी काम में लगाए रखने जैसी आदत को ये बढ़ावा देता है। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि छोटी छोटी मार्शियल लाइंस जो एग्रेशन या उतावलेपन को दर्शाती है वो अटैच हो रही है, तो एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जो इस कंडीशन में देखने को मिलता है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको इन फ्यूचर ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपके सैटर्न के ऊपर में मेजर नेगेटिव आड़ी रेखाएं नहीं है। देखिए आड़ी रेखा भी बहुत तरह की होती है, आपके पाम में आड़ी रेखाएं सपोर्टिव हार्ट लाइन के तहत है, तो वो मल्टीपल इमोशंस आपको देगी। मूड स्विंग जैसा प्रॉब्लम होना, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाना, सेंसिटिव टाइप का नेचर हो जाना, ये सब यह देता है। लेकिन इसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लक, करियर के रिगार्डिंग नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सब जितनी ज़्यादा रेखाएं हैं उतनी ज़्यादा साइंस भी हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इधर ट्रायंगल का साइन, आपको स्क्वायर का साइन, इधर ट्रायंगल का साइन बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये सब साइंस अर्निंग को डेवलप करते हैं, पैसों को अट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स से बड़ा फायदा देते हैं। लेकिन जो लक लाइन है आपकी, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, सैटर्न से कनेक्ट करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपको आपकी लाइफ में हर एक्शन से और हर तरह के डिसीजन से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अदरवाइज अधिकतर काम आधे अधूरे बीच में ही रुकते देखने को मिलेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली 34 के बाद होगा, लेकिन वो भी अर्निंग सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। तो इसको सैटर्न से कनेक्ट करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी का उपयोग करना ज़रूरी है, और चंद्र का जो सजेशन दिया गया वो फॉलो करना ज़रूरी है। बाकी इसके और रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। इसके बाद इस जोन में जितनी भी ये छोटी छोटी रेखाएं आप देख रहे हैं इस तरीके से आते भी, इन सबको अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। जुपिटर से आ रही है, यानी एकदम से कोई नॉलेज रिलेट हो जाएगा, विजडम आ जाएगा, इंट्यूशन आ जाएगा, उसके बिहाव पर आप एक्शन लेंगे तो उस टेम्पररी अपॉर्चुनिटी से बहुत मेजर गेन आपको होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा ये पोर्शन उभरा हुआ है,
इस कंडीशन में यह मूडी नेचर देता है और कई मर्तबा सैडनेस, लोनलीनेस भी फील कराता है। ये चीज़ तब आती है जब हम हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, बातों को अंदर रखते हैं, या ये जो गर्डल ऑफ वीनस का साइन है जो इंडिपेंडेंट वर्क को, आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, इस पर ध्यान नहीं देते, यानी वो काम जो हमको सुख दे, सुकून दे। तो इस कंडीशन में सबसे पहला नियम मेडिटेशन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा अपने लाइफ को प्रॉपर रूटीन में मेंटेन रखना, खासकर सोना, खाना। ये चीजें अगर आपने मेंटेन कर ली तो सैटर्न और सन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, जो प्रेशर, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सैडनेस, कंफ्यूजन्स देते हैं, ये चीजें आपकी लाइफ में पूरी की पूरी डिसॉल्व होते हुए इमीडिएटली देखने को मिल जाएगी। आपके सन माउंट के ऊपर साइंस बहुत अच्छे हैं। आड़ी रेखा आपको बार बार डिसइंटरेस्ट देते रहेगा, किसी भी चीज में बहुत जल्दी बोरियत ला देगा। इस चीज को ठीक रखने के लिए सूर्य को अर्घ देना बहुत जरूरी है और अपने खाने में नमक का उपयोग करना कम कर देना चाहिए, नमक, मसाले, ये सारी चीजें, क्योंकि जब भी सैटर्न पे आड़ी रेखा पाई गई है या सन पे, ऐसे जातक बहुत नमक मसालों का उपयोग करते हैं और वो नमक मसाले अंदर में तमस को, शरीर के अंदर में तमस को बढ़ा देते हैं और तमस को बढ़ाने के कारण राजसिक और या सात्विक गुण नहीं बढ़ता है। राजसिक और सात्विक गुण वो होता है जिसमें हम टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज या बहुत बड़े स्तर पर लाइफ में पहुंचते हैं। तामसिक गुण छोटे छोटे एफर्ट पे ही अटकाए रखता है। तो यहाँ पर इन आड़ी रेखाओं के लिए आपको अपने बोरियत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बोरियत आए या ना आए, एक नियम डिसाइड कर लिया, प्रिंसिपल बना लिया कि ये करना है, इस टाइम तो करना है। आप देखिए विद इन कपल ऑफ ईयर्स अगर आप अपने अभी प्रेजेंट स्टेज से 3 से 4 गुना ऊपर नहीं उठ गए, सीधे मल्टीपल टाइम्स, वो भी इतने कम ड्यूरेशन में, तो आप वापस से इस बात को कंफर्म करिएगा कि ये हुआ है कि नहीं। लेकिन इसके लिए सन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है और वो इन्हीं सारी चीजों से सबसे पहले होने वाले रहेंगे। सन माउंट आपके डेवलप अच्छे हैं तो इसलिए जहां जाएंगे सफलता, सम्मान, पहचान अच्छी हासिल करेंगे। सैटर्न माउंट डेवलप है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी रहेगा। जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ ठीक है तो मैरिड एंड फैमिली लाइफ में ये धीरे धीरे कर प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी लाएगी। मरकरी माउंट आपका डेवलप बिल्कुल अच्छा है तो इस कंडीशन में ये आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, कैलकुलेशन, रीजनिंग, आईक्यू लेवल, ये सारी चीजें अच्छा देगा। तो मेनली बात ये होती है कि जब अपर जोन एक्टिव ज्यादा होता है तो प्लानिंग्स बहुत अच्छी बना पाते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट जब वर्क करते हैं तो अपने उन प्लानिंग या रेगुलेशंस को दूसरों पर जब थोपते हैं या उनसे काम कराते हैं तो काम होने लगता है और सफलता मिलता है। इसलिए अपने अंडर में दूसरों को रख काम कराने की योग्यता यह अच्छी दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी माउंट पे तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन इन आड़ी रेखाओं में अच्छी बात यह है कि विंडो सिंबल का कॉम्बिनेशन या स्क्वायर का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड है। ये कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप के द्वारा व्यक्ति को लाभ दिलाता है। मेनली ये कॉम्बिनेशन बिजनेस में लाभ दिलाता है, पर आपको एक सजेशन है पर्सनल कि आप पार्टनरशिप में भी जब जाएं तो 60% हिस्सा अपने पास रखें ताकि मेजर डिसीजंस, राइट्स आपके पास हो सके। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक काम करने गए और 10 काम और मिल गया। जॉब में भी यही सिनेरियो आपको देखने को मिला है। एक बार इंडिपेंडेंट वर्क में या बिजनेस में करके देखिए। ये पैसों से नहा नहीं दिया आपको तो बताइएगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है लेकिन उन्हीं लोगों के पाम में होता है जो बहुत सीक्रेटिव वे में बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं और फिर बाद में लोग शॉक्ड होते हैं कि इनके पास इतना सब कैसे है। क्योंकि मरकरी की आड़ी रेखा का नियम है कि आपको अपने प्लानिंग, डिजायर, पैसा, शो ऑफ, इन सारी चीज़ों से बचना है। इवन सन का भी यही कंडीशन है कि इधर आड़ी रेखा हो तो कभी भी अपने एम, गोल, ये सारी चीज़ों की चर्चा करना ही नहीं चाहिए। कभी भी अच्छा शो करना ही नहीं चाहिए या शो ऑफ बेसिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन पहले से आड़ी रेखा है तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेगा। इन सब चीज़ों से बचिए, अपने नाम से काम करने से बचिएगा जब तक इधर पे सन की कंडीशन फार बेटर नहीं हो जाती। मरकरी माउंट पे जब सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा हो तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, गुड ग्रेसिपिंग स्किल्स डेवलप करता है। हार्ड लाइन में नीचे की तरफ रेखा यहाँ पर होना सपोर्टिव टाइप का नेचर, समर्पित किस्म का व्यक्तित्व, सहयोगी किस्म का व्यक्तित्व डेवलप करता है। हार्ड लाइन में इधर पे रेखा नीचे आना या हार्ड लाइन का ब्रेक होना इमोशनल डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है।
जो अभी आपकी लाइफ में आने वाला है। इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने इमोशन सेंसिटिविटी का उपयोग बहुत कम करना है, प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी को इम्प्रूव करना है। कैसा भी मसला हो सीरियसली ज़्यादा नहीं होना है, इमोशनल बिहेवियर को मेंटेन रखना है या कम यूटिलाइज करना है, इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखना है। आप देखिए आपको ये कोई इशू फिर देखने को नहीं मिलेगा। हार्ड लाइन आपकी लॉन्ग है, जुपिटर पे एंड हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म ये आपके लाइफ में बढ़ाने वाला है। जब भी माइंड लाइन या लाइफ लाइन पे ऐसे आइलैंड के साइन बनते हैं तो बचपन थोड़ा डिस्टर्बिंग डेफिनेटली होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा या एक तरीके से बुलिंग या नेगेटिव मेमोरीज को झेलना। और उसके बाद में यहाँ पर जब डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन आ जाए या राहु की भूमिका ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन शॉर्टकट अपनाने में या 2 का 4 कराने में व्यक्ति को फिर माहिर करता है। 2 का 4 गलत काम से भी होता है, सही काम से भी होता है। तो यहाँ पर राहु आपको प्रेशर डालेंगे कि आप एक बार उठिए 10 काम खत्म करके आइए, या कोई भी थॉट चल रहा है उस पर डायरेक्टली वर्क करना शुरू करिए। इन सभी चीज़ों से जो भ्रम दे रहा है, इल्यूजन्स दे रहा है, बचना है आपको अप्रोक्स 38 केस तक, क्योंकि उसके बाद में ये सभी लाइंस ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली उठ रही हैं जो सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो इनिशिएशन एक्शन डिसीजंस ले लिए आपको सफलता ही आनी है। यहाँ से आप देख सकेंगे कि इसके पहले की माइंड लाइन और इसके बाद की माइंड लाइन फार इसमें एक तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करने को मिल जाएगा। ये माइंड लाइन बहुत स्मूथ है जो मेंटल पीस हैप्पीनेस दे रही है। ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि सब कुछ मिलने या होने के बावजूद भी सब अधूरा है, सब अनऑर्गेनाइज है। इसको ठीक रखने के लिए गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात कि शॉर्ट टर्म गेन्स पर वर्क नहीं करना है। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, आप किसी भी विषय में थोड़ा गहन अध्ययन कर लेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े लूप होल्स, रहस्य, मिस्ट्री सॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो ये एकदम जड़ तक व्यक्ति को ले जाती है किसी भी बात की। आपका माइंड जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही वीक आपका हार्ट है। तो माइंड का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे यानी प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकलिटी, आप देखिए आपका स्ट्रेस वरीजमेंट कुछ समय में कम हुआ कि नहीं, तुरंत कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी माइंड से वर्क यानी बुद्धिमत्ता पर अपने काम करना शुरू कर देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम बड़ा दिखेगा ही नहीं। और बेफिजूल की भागा दौड़ी, डर भय, जो मन का भी प्रॉब्लम हमने देखा, वो सब कुछ आपका खत्म होता दिखेगा। यहाँ पर जब भी बाइफोरका का कॉम्बिनेशन आता है, मल्टी टैलेंटेड बनाता है, अर्निंग कैपेबिलिटी 100% बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। पैसा कैसे बनाना है, कब क्या सटीक निर्णय लेना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना है, यानी ऑर्गेनाइज वे से काम भी कराता है और फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस बहुत सही दिलाता है। ये आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी को बहुत इंप्रूव करता है। तो यहाँ माइंड का आप ज़्यादा उपयोग करिए अपने लाइफ में। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें, जैसे किसी भी काम को करने में रिसर्च, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस, थोड़ा बहुत एक तरीके से एक्सरसाइज, एनालिसिस, ये सब चीज़ करने पे एक्सट्रीम गेन सक्सेस आपको मिल सकेगा। माइंड आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप अपने लाइफ में आगे चल के फाइनेंशियल वे में होने वाले हैं। अब ये जितनी भी रेखा आप देख रहे हैं ये सब आपकी वरीज लाइन है जो टेम्पररी बेस आ रही है लाइफ में। और इस लाइफ लाइन में एक अच्छी बात ये हो गई कि पूरी की पूरी एनर्जी पास्ट की खत्म होकर के एक नई लाइफ की एनर्जी आ रही है। और ये इवेंट आपके लाइफ में करेक्ट 34 के एज में होगा, 34 के एज के ड्यूरेशन में भी, यानी 35 के पहले होगा। इस कंडीशन में आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, लाइवलीहुड, सब कुछ पॉजिटिव चेंज होने वाला है। वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे इनिशिएशंस लेंगे, बड़े बड़े लाभ कमाएंगे। और ट्रायंगल के साइन मल्टीपल प्रॉपर्टी देते हैं लाइफ में, जो 42-3 के एज आने के पहले हो जाएगा। और आपकी बहुत सारी जगह पे विदेश यात्राएं रहने वाली है और फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से बहुत सारे क्लाइंट्स या अपने काम में विस्तार देखने को मिलेगा। आगे चल के फॉर्म टाउन पे जाने का पूरा अरमान रहेगा आपका, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस आपका रहने वाला है। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में 1 से अधिक है, तो बहुत सारे नए लोगों का सपोर्ट भी 37 और 8 के बाद में मिलेगा। चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं नेगेटिव थॉट्स को डेवलप करने के साथ साथ जल्दी हाई या नज़र लगना भी दर्शाती है। तो इस कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, अच्छे माहौल में रहना, ये चंद्र का रेमेडी आपको विस्तार से सजेस्ट किया जाएगा
क्योंकि मून लक लाइन है आपके पाम में, मून का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। यही आपके सारे एम, डिजायर, गोल, एम्बिशंस, प्लेजर तक की सब की फुलफिलमेंट करने वाला है। यहाँ पर इस अनदर पाम्पिंग में देखेंगे तो यहाँ पर ये विंडो साइन का कॉम्बिनेशन फॉरेन कनेक्शन सेटलमेंट को और यहाँ से मल्टीपल मर्करी लाइन डेवलप होना, यानी मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट रखना या स्किल्स डेवलप कर लेना को दर्शा रहा है। इसमें से एक भी लाइन मजबूत नहीं है अभी, तो इसीलिए आपका मनी का फ्लो अप डाउन होते रहेगा, सेविंग इशू आएगा। लेकिन यहाँ पर ये ट्रायंगल का साइन बना, जो अपने आप में मल्टी मिलियनर ही इस साइन को कहते हैं, क्योंकि मल्टी मिलियनर लोगों के हाथ में ही होता है। माइंड लाइन आपका बुद्धि हो गया और ट्रायंगल इसके ऊपर बनना, यानी ऐसे डिसीजन लेना जो एकदम सही ही बैठे, ऐसे व्यापार करना, ऐसे स्कीम्स लाना, ऐसे वर्क करना जिसमें प्रॉफिट ही हो, एक्सट्रीम प्रॉफिट देता है। ये थोड़े इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा लाभ जिन्हें होता है उनके पाम में ये साइन आता है। तो ये साइन तो डेवलप होता दिखाई दे रहा है। मरकरी का और डेवलप होना जरूरी है, और ये डेवलप होगा जितना ज़्यादा आप अपने वर्क को लेकर के प्रैक्टिस, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन डेवलप करते जाएंगे। और सबसे मेन बात, इंडिपेंडेंट वर्क पे फोकस करिए अभी आप, क्योंकि 2025 में बहुत मेजर और बड़े बड़े इवेंट्स आपको देखने हैं लाइफ में। ये समय 2025 का असर 24 में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 25 से कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा समय आने वाला है। उस समय तक आते आते नेगेटिव लाइंस का कम होना और पॉजिटिव लाइंस का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मेजर चेंजेस लाइफ में फिर नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना है, सेविंग्स पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए, और अपने स्किल्स को बेसिकली डेवलप करते रहना चाहिए। आउटर मार्स पे जब आड़ी रेखा होती है तो देखिए कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकता है, लड़ाई झगड़ा से अर्थात नुकसान होता है, क्योंकि भले ही हमने देखा कि थंब आपका जॉइंट पॉइंट में मानसल कम है, लेकिन सेकंड फेलेंज पे आड़ी रेखा है। बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, दूसरों के मसले, इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको, कंट्रोवर्सी से बेसिकली, क्योंकि राहु को इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। इन्हीं सारी चीज़ों से बचना, आपकी लाइफ हर तरह से सुख, शांति, संपन्नता, आनंद में देखने को अभी के अभी कुछ महीनों में मिल जाएगा। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन में ब्रेक है। ये ब्रेक बेसिकली नए लाइफ स्टाइल को, जो लाइफ लाइन पे हमने देखा था, वैसे ही नए तरह के मेंटेलिटी को और फोकस को बहुत इंक्रीज करता है। अगर यही कॉम्बिनेशन राइट हैंड में होता तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ऐसे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इतनी उथल पुथल स्थितियां हो जाती है कि सहन नहीं हो पाता है। लेकिन लेफ्ट पाम आपकी पर्सनल लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, यानी आप अपने अंदर से ही अपने आप को सुधारने की कोशिश करने वाले हैं या करना शुरू कर दे, उसका असर आपको 35 में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी ये माइंड लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस है, और सेकंड वन माइंड लाइन एकदम स्मूथ, सारी रेखा इधर जैसी राहु की भी आ रही है एवन, वो सब मरकरी को झुक जा रही हैं, जो सब के सब एक्सट्रीम सक्सेस देता है। और लाइफ लाइन का कंसर्न ये है कि बहुत सारी रेखाएं इस तरीके की होना मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड टूर भी कराता है। तो ये सब ट्रैवलिंग्स भी आपको 36 और 8 के मिड से देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पर भी जो साइन की हमने बात की थी वो था गर्डल ऑफ वीनस, और ये देखिए ये हार्ट लाइन है, और ये पूरा का पूरा गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन आपके पाम में डेवलप है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, प्रेशराइज सिचुएशन में कंफर्टेबल व्यक्ति को नहीं करता है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करने का सजेशन सबसे पहले दिया जाता है। ओवरऑल आपका पाम बहुत अच्छा जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से नुकीला आकृति भी बन रहा है। तो एक किसी भी वर्क के पीछे कंसिस्टेंसी आप लगा दीजिए, आप उस क्षेत्र, उस काम के माहिर हो जाएंगे। आपको कोई इर्द गिर्द देखने तक को नहीं मिलेगा, कोई कॉम्पिटिटर बचेगा ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन चमचाकार आकार एक तो आर्टिस्टिक क्वालिटी भी डेवलप करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा टैलेंट या क्रिएटिविटी देता है कि कोई टक्कर में ना आए। लेकिन उसके लिए बहुत फोकस, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो सूर्य और मंगल से आएगी, और हमें इसी को ठीक करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।